अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोई तो है यहाँ, जाकर देखता हूँ। मुझे कहीं कहीं अंदर तक आवाज ना पहुंच गई हो। अगर हमें यहाँ से जाना होगा, अगर उससे पहले कुछ शक हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें चलना होगा। चलिए 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 माँ जी, आइए चलिए। माँ जी, उठी। मेरा नागमणि भभूति के असर से ये हीरा तो काला हो गया। इसका मतलब ये मेरी नागमणि है। पता नहीं कैसे मैं कल इसे पहचान नहीं पाई। अब मैं इसे ले लेती हूँ। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरा सामान यहाँ से वहां किया है। चलो, हाय, मेरा हीरा तो सही सलामत है। मुझे लक्ष्मी जी ने खुद दिवाली के दिन ये आशीर्वाद दिया है, तो इस हार को मुझे बहुत संभाल कर रखना होगा। आज रात मुझे हर हाल में मेरी नागमणि वापस लेनी होगी। इतनी रात हो गई, पता नहीं दोनों कहाँ रह गई। राधिका, सुजाता, कहाँ रह गई थी तुम दोनों? इतनी देर क्यों लगी आने में? तुम दोनों तो अलग लग गई थी ना, तो फिर एक साथ कैसे आई? दादी, वो दरअसल बस, मुझे ये नहीं जानना है कि तुम कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो। सुजाता, मुझे तुमसे ये जानना है कि आज तुम्हारी बात दिव्यम से हुई थी कि नहीं। दिव्यम रोज मैसेज करता है कि उसकी मीटिंग है, वो वहां रुकेगा, लेकिन जब मैं फोन करती हूँ तो उसका फोन बंद आता है। क्या चल रहा है ये, बताओ तो सही। सुजाता, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम सब इंतजार कर रहे हैं दिव्यम के वापस आने का, और मैंने भी दिव्यम को इतनी बार कॉल किया पर उसका फोन बंद ही आ रहा है। और वो तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? और ऐसी कौन सी मीटिंग है उसकी जिसके बारे में हम में से किसी को भी नहीं पता? तो मुझे भी टेंशन होने लगी। फिर दिव्यम गया कहाँ? चाची, लखनऊ में दिव्यम की जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, मैंने उससे फोन पर बात की, लेकिन उसने कहा कि दिव्यम की उनसे कोई बात नहीं हुई। दिव्यम ने आपको बताया कि उसकी कौन सी मीटिंग है, कहां पर है? क्या बात है सुजाता, तुम चुप क्यों? सुजाता, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही ना? क्या बात है? तुम्हें पक्का दिव्यम का यही मैसेज आया था ना कि वो मीटिंग में जा रहा है? कोई और बात तो नहीं है ना? हमारा दिव्यम किसी मुसीबत में तो नहीं है ना सुजाता? सुजाता, जवाब दो। मैंने पापा वो
सुजाता क्या हुआ? सुजाता क्या बात है? अब तो मुझे भी घबराहट हो रही है, कुछ तो बताओ। पापा जी, वो दरअसल माँ जी भी ना दिव्यम जी को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। वो कब से उन्हें फोन करने की कोशिश कर रही है पर उनका फोन नहीं लग रहा है और बहुत देर से कोई मैसेज भी नहीं आया है। अब तो हमें भी लगने लग गया कि दिव्यम जी किसी मुसीबत में है ना माँ जी? उठो सुजाता, आराम से। सुजाता संभालो खुद को, हम कैसे भी करके दिव्यम का पता लगा ही लेंगे, तुम चिंता मत करो। छग्गू, आप बहुत हुआ इंतजार, अब हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। हाँ, अब और इंतजार नहीं होता। दादी, लेकिन अगर सच में दिव्यम जी किसी मुसीबत में है या फिर भगवान ना करे किसी की गिरफ्त में है, तो ऐसे पुलिस में जाने से बात और ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगी? हाँ माँ, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन दिव्यम मिल नहीं रहा तो ऐसे हाथ पे हाथ रखे कैसे बैठ सकते है ना पापा? बात तो तू सही कह रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेन कराते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो अपनी जांच पड़ताल चुपचाप करें और हम लोग उनको पूरा सहयोग करेंगे ताकि ये बात पब्लिक में ना जाए। माँ जी, चलिए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। सुजाता संभालो खुद को। चलिए भैया, हम तीनों पुलिस के पास चलते हैं। माँ जी, हमारे पास एक आइडिया है। आप कमरे में चलिए, हम आपको बताते हैं। इससे पहले कि पुलिस दिव्यम को ढूंढे, मुझे नागमणि लेकर विश्वा को जिंदा करना होगा। माजी शांत हो जाइए। दिव्यम जी को वापस लाने जा रहे, चलिए नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। राधिका, तुम्हारे बैग में क्या है? माजी, हमने आपको रास्ते में बताते, जल्दी चलते हैं पहले, ठीक है? ठीक है, चलो। एक सेकेंड। राधिका, तुम ये क्या कर रही हो? माँ जी, एक सेकेंड। क्या कर रही हो राधिका? जब पापा जी वापस आएंगे ना, उन्हें ये देखकर ऐसा लगेगा कि आप सो रही हैं। ठीक है, अभी चलिए जल्दी चलो। सब सो रहे हैं, यही सही मौका है अपनी मनी हासिल करने का। राधिका, तुम्हारा ये तरीका सच में काम करेगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे इस तरीके की वजह से हमारा मुन्ना और बड़ी मुसीबत में फंस जाए? माँ जी, अगर सच बताए ना तो हमें भी नहीं पता कि हमारा ये तरीका काम करेगा या नहीं। पर भोलेनाथ पर हमारा विश्वास अटल है, वो हमारे सुहाग को कुछ नहीं होने देंगे। आपकी ममता और अपने प्यार पर हमें पूरा यकीन है कि दिव्यम जी को कुछ नहीं होगा। हम उन्हें सही सलामत घर वापस लेकर आएंगे। माँ जी, लगता है पापा जी स्टेशन से वापस आ गए। हाँ। हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा।
हाँ ठीक है, चलो जल्दी आओ। जी तो कर रहा है इसे डस्ट, लेकिन अभी मुझे मेरे नागमणि पे ध्यान देना है। ये हार मेरा है। मैं तुम्हें ये हार चोरी करने नहीं दूंगी, मुझे दो। ये हार मेरा है, तुम्हें नहीं लेने दूंगी। ये हार मेरा है। कली, मैं तुम्हें ये हार नहीं दूंगी। ये तो नींद में है, मरते मरते बची। भगवान करे राधिका, तुम्हारा ये तरीका काम कर जाए। माची जरूर काम करेगा, हमें पूरा विश्वास है। हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं उसे पूरा करने में हमारी मदद कीजिएगा। माँ जी, हाँ, दिव्यम जी तक पहुँचने का कोई तो रास्ता होगा। वो सपेरा दिव्यम जी को इस बिल में से तो लेकर गया नहीं होगा। हमें ना जल्द से जल्द वो रास्ता ढूंढना होगा। माँ जी, कहीं इस दीवार से अंदर जाने का रास्ता तो नहीं है? हाँ, हो सकता है राधिका, इस दीवार से कोई खुफिया रास्ता हो अंदर जाने का। चलो तुम भी जाकर देखो और हम भी देखते हैं। हाँ हाँ। राधिका, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अंदर हमारे मुन्ना की हालत और खराब हो रही होगी। अब क्या करें? माँ जी, शायद कोई आ रहा है। हाँ,
चलिए चलिए। हाँ चल। कविता, कविता उठो। तुमने अलमारी का दरवाजा बंद नहीं किया था क्या सोने से पहले? तिजोरी भी खुली हुई है। जिसने मेरा हीरा चोरी किया। कौन सा हीरा? मम्मी जी, चोर 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 चोर। ये तो इतना बड़ा सांप है। माँ जी, ये सांप तो कुछ वैसा लगता है जैसा हमारे घर में आया था। और ये कोबरा जैसा लग रहा है, इतना बड़ा सा। लेकिन उसके फन में क्या है? माँ जी, कुछ तो धीरे जैसा लग रहा है। सुजाता, ये मेरा है, मुझे रख। राधिका, ये सांप तो बिल के अंदर घुस गया। हाँ, हमारा मुन्ना भी अंदर है। हाँ माँ जी, तो ये सांप ने तो दिव्यम जी को डसा नहीं है। हमें कैसे भी करके अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। पर कैसे? माँ जी, वो देखिए, जैसे प्रसाद से चींटियां खींची चली आई है, वैसे ही हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से सांप और सपेरा दोनों बाहर आ जाए और हमें अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। राधिका, सपेरे का तो पता नहीं, लेकिन अगर सांप को बाहर निकालना है तो उसके लिए तो बीन बजानी पड़ती है। लेकिन इस वक्त हम बीन कहाँ से लाएंगे? मैं नागमणि ले आई बाबू। अब मुझे बताइए कि मेरा विश्वा पुनर्जीवित कैसे हो सकता है? हाँ, पहले दिव्यम के शरीर पर ये नागमणि ऊपर से लेके नीचे तक 3 बार घुमाना, फिर विश्वा के मृत शरीर पर ये मणि 3 बार घुमाना। उसके बाद दिव्यम के सीने में ये खंजर भोंक देना। उसके बाद दिव्यम की प्राणों की बलि से तुम्हारा विश्वा पुनर्जीवित होगा। उसके बाद ये मणि तुम शिव जी को अर्पित कर देना।
सारा नाटक तो मैंने सिर्फ नागमणि हासिल करने के लिए खेला था। मुझे तो पता भी नहीं कि इसका पति इस नागमणि से जिंदा होगा कि नहीं होगा। मुझे अब बस कैसे भी करके ये नागमणि हासिल करनी है। अचानक से बीन कौन बजा रहा है? बस अब इस बीन की आवाज़ को सुनकर ही सपेरा बाहर आएगा और हम अंदर जाएंगे अपने दिव्यम जी के पास।